हेलो एवरीवन, दिस इज आश पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। पिछली बार हमने त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे, तो आज भी जो हम लोग त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन पिछली बार जो माप के आधार पर पढ़े थे और आज जो हम लोग कोणों के आधार पर पढ़ेंगे। तो कोणों के माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लिखना त्रिभुजों के प्रकार, टॉपिक लगा के लिखना त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, देखो ये जो प्रकार है ये है कोण के आधार पर। यहां पे लिखना कोणों के आधार पर। कोणों के प्रकार लिखाए थे मैंने। कोणों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, वो सारी चीजें मैंने पिछले जो वीडियो था अपना एंगल वाला उसमें लिखवा दिया था कि अधिक कोण और न्यून कोण, समकोण, फिर शून्य कोण लिखाए थे, पूर्ण कोण लिखवाया था, वृत्त कोण लिखाया था। तो यहाँ पे जो है अपने तीन ही प्रकार आते हैं। देखो फर्स्ट आता है न्यून कोण। फर्स्ट जो आता है वो आता है न्यून कोण त्रिभुज। एक नंबर लगा के लिखना न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। फिर सेकंड नंबर पे आता है समकोण त्रिभुज। और फिर थर्ड नंबर पे आता है अधिक कोण त्रिभुज। देखो हमने जो पढ़ा था ट्रायंगल, उसमें एंगल्स में जो पढ़ा था उसमें बहुत सारे एंगल्स के टाइप्स पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल बेसिकली थ्री टाइप्स के जो एंगल्स हैं उन पे बेसिस पे ट्रायंगल्स के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है न्यून कोण त्रिभुज, सेकंड है समकोण त्रिभुज और थर्ड है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, ऐसा त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और सेकंड होगा ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, बाकी दो तो बेसिकली न्यून कोण होंगे, क्योंकि 180 होता है तो 90 से ज्यादा अधिक कोण होता है। जब एक 90 हो गया तो दो 90 डिग्री के योग के बराबर होंगे, तो एक क्या हो सकता है 60 का हो, 30 का हो, कैसे भी जैसे वेटेज होगा उसके अकॉर्डिंग, तो जैसे उनका मान होगा। तो सेकंड होगा समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होगा और दो जो एंगल्स होंगे वो होंगे न्यून कोण। थर्ड जो होगा इसका मतलब है कि एक कोण अधिक कोण होगा और दो जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। तो ऐसे त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो चलो डेफिनेशंस लिखते हैं इनकी। फर्स्ट टॉपिक लिखना न्यून कोण त्रिभुज। डेफिनेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स भी हैं वो भी लिखवाएंगे। तो फर्स्ट लिख लेना, स्टार लगा के लिखना न्यून कोण त्रिभुज। देखो ऐसा त्रिभुज, डेफिनेशन लिखना, यहां पे लिखना ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज या ऐसे त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखो डायग्राम जो होगा वो इस तरह से होगा। कोई भी एक ट्रायंगल है, उसके तीनों कोणों का जो मान है वो है तीनों कोण जो होंगे वो होंगे न्यून कोण होंगे। तो तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से कम होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में न्यून कोण होगा। यानी कि कोण ए, कोण बी व कोण सी न्यून कोण है। न्यून कोण बता दिया था, न्यून कोण का मान किससे कम होता है, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। तो ऐसे कोण न्यून कोण कहलाएंगे। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी क्या है, न्यून कोण है। तो ये त्रिभुज कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। चलो ये नोट करो, फिर आगे लिखवाते हैं।
देखो एक चीज और होती है कि न्यून कोण का जो परिकेंद्र होता है वो न्यून कोण त्रिभुज के अंदर होता है। तो न्यून कोण का परिकेंद्र, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र ऐसे लिखना, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। त्रिभुज के अंदर होता है। एक पॉइंट लिख लिया। आगे लिखना, एक और पॉइंट है कि इसमें दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है। लिखना, इन इन त्रिभुजों की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है। तो ऐसे त्रिभुज जिसका परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। यानी कि देखो न्यून कोण त्रिभुज जो होंगे उसका परिकेंद्र जो होगा वो त्रिभुज के अंदर होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये होगी जो न्यून कोण त्रिभुज है उसकी दो जो छोटी भुजाएं जिनका मान छोटा है, यानी कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है। तो ये दो टॉपिक लिखो। देखो एग्जाम्पल के लिए लिख लेना, भुजाओं का जो एग्जाम्पल वो लिख लेना। 6 लिखना, एक तो एक 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी है, 4 और 5 सेंटीमीटर। तो 4 के वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर, बराबर नहीं सॉरी, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा, हाँ बराबर। 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 हो गया। 16 और 25 को ऐड करो, 41 सेंटीमीटर आ गया। 41 सेंटीमीटर। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, दोनों का वर्ग किया तो 25 और 16 को ऐड करते हैं तो आ गया 41 सेंटीमीटर। अब वहीं देखो 6 का वर्ग, देखो 6 का वर्ग पता है सबको, 6 का जो वर्ग होगा 6 का वर्ग बराबर होगा 36 सेंटीमीटर। तो 6 का तो आया 36 सेंटीमीटर और इसका आया 41 यानी 41 सेंटीमीटर। तो 41 सेंटीमीटर बड़ा होता है 36 सेंटीमीटर से, सबको पता है। तो 41 सेंटीमीटर बड़ा है यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग, 4 और 5 के वर्ग, छोटी भुजाएं, दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी है, 4 और 5, इनके वर्गों का योग 41 डिग्री, 41 सेंटीमीटर सॉरी, इनका वर्गों का योग 41 सेंटीमीटर। ग्रेटर देन किससे, जो बड़ी भुजा है 6 सेंटीमीटर उसके वर्ग से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज होगा। चलो ये नोट करो। आगे लिखना समकोण त्रिभुज, ये सारी चीज नोट करना, फिर लिखना समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्राइंगल। देखो समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। लिखना यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज या ऐसे त्रिभुज, ऐसे लिखना यहाँ पे ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण यानी कि 90 डिग्री, समकोण हो या 90 डिग्री हो,
समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो ऐसे त्रिभुज जिनका या जिसका कुछ भी लिख लेना, ऐसे त्रिभुज जिनका लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे त्रिभुज जिनका एक कोण समकोण या 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो समकोण त्रिभुज का सबको पता है, इस तरह से 90 डिग्री बन जाता है और यहाँ पे ये होता है, कर्ण कहलाता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, और ये वाली जो भुजा एक कर्ण कहलाएगी। और इन दोनों में से ये आधार भी हो सकती है, लंब भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है थीटा या डिग्री पर। जो डिग्री जिस एंगल को आप लेते हो, जैसे कि मान लो ये थीटा ले रहे हो, इस एंगल को ले लें। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, वैसे ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर ठीक है फिर भी देख लो। अगर मान लो कि इस एंगल को लेते हैं, थीटा मान लेते हैं इसको, अगर इस एंगल के बेसिस पे देखें तो ये होगा आधार। अगर यहाँ पे थीटा है और इस एंगल के बेसिस पे देख रहे हैं, तो जो अपना जो कोण है उसके जो संलग्न भुजा होगी, संलग्न यानी कि उसके साथ जो मिल रही भुजा है, उस कोण को बनाने वाली जो भुजा होगी वो कहलाएगी आधार, और उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कहलाएगी लंब। और जो 90 डिग्री है यानी कि समकोण, उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब देखो यहाँ पे, अगर ये मान लो कि थीटा इसको ना लेकर इसके बेसिस पे देखें हम लोग, इस तरह से, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, काफी काम आएगी आगे। तो अभी से देख लो, ये थीटा अगर इसको मानते हैं हम लोग और इसको 90 डिग्री लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये तो कर्ण ही कहलाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। लेकिन इस कंडीशन में ये वाला जो होगा ये हो जाएगा लंब। यहाँ पे जो अपने जो जिस एंगल की बात करें, जिस एंगल के बेसिस पे देख रहे हैं, उस एंगल के सामने वाले जो साइड या भुजा होगी वो कहलाती है लंब, और उसके साथ यानी कि इस एंगल को बनाने वाली जो भुजा होगी वो कहलाएगी आधार या बेस। तो ये ध्यान रखना, जिस कोण की बात करें उस कोण को बनाने वाली भुजा आधार कहलाती है, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये कभी मत सोचना ये सीधी रेखा जो लिखी हुई है आधार होती है, हमेशा आधार कभी भी नहीं होती है। जो कोण होता है उसको बनाने वाली भुजा ही आधार होती है। 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं है, जो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, वो यही मानते हैं कि नीचे वाली भुजा आधार होती है, बचपन से पढ़ा यही आधार होती है, इसको आधार मान के और सारी चीजें कर लेते हैं। तो ये कभी भी नहीं होता। जो एंगल है, जो कोण है, उसको बनाने वाली जो भुजा होगी वो आधार कहलाएगी, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये ध्यान रखना, जिस एंगल की बात करें उस एंगल के बेसिस पे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे विस्तार से, आराम से, तो बाकी नोट कर लेना इसको। चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ पॉइंट भी लिखना है। तो ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री हो या समकोण हो, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखो यहाँ पे, समकोण त्रिभुज परिकेंद्र होता है, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ये ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण पर होगा और कर्ण का मध्य बिंदु होगा। तो समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु या मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण पता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। तो इस तरह से देखो, ये समकोण मान लो यहाँ पे। अब इस समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, एबीसी समकोण त्रिभुज एक। तो एसी एक कर्ण है, कर्ण का मध्य बिंदु मान लो ये है ओ, तो कर्ण का मध्य बिंदु कहलाएगा परिकेंद्र, परिकेंद्र। ओ क्या है? एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु। तो ध्यान रखना, ओ है एसी का मध्य बिंदु, और एसी का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। तो चलो ये नोट करो, फिर आगे एक और पॉइंट लिखाते हैं। देखो, लंब केंद्र की बात करें तो लंब केंद्र जो होगा ये कहलाता है समकोण का जो शीर्ष होता है, जो सिरा होता है समकोण का, ये वाला सिरा बी है, ये बी कहलाएगा लंब केंद्र।
लंब केंद्र। तो समकोण त्रिभुज में समकोण का जो शीर्ष होगा या सिरा होगा वो कहलाता है लंब केंद्र। समकोण त्रिभुज का शीर्ष, ये सिरा जो 90 डिग्री का सिरा होता है वो कहलाता है लंब केंद्र। चलो इसको भी लिखवाते हैं अभी। चलो यहां से देखो, ऐसे लिखना, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उस त्रिभुज के समकोण, उस त्रिभुज के समकोण का शीर्ष होता है। समकोण वाला शीर्ष होता है, या समकोण वाला शीर्ष लिख लो, समकोण वाला शीर्ष होता है। कहने का मतलब है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, जिस शीर्ष से 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला जो कोण है 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये वाला जो कोण है ना बी, तो बी होगा यहाँ पे लंब केंद्र, और ओ जो होगा एसी का मध्य बिंदु, ये होगा परिकेंद्र, और बी और ओ को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा ओबी, ये ओबी जो होगा ये कहलाएगा माध्यिका। देखो माध्यिका क्या होती है, किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। और माध्यिका देखो यहाँ पे ओ है, परिकेंद्र है, मध्य बिंदु होता है कर्ण का, और ओ एक शीर्ष है, तो बी एक शीर्ष है, तो बी शीर्ष से मध्य बिंदु ओ को मिलाने वाला रेखाखंड ओबी माध्यिका कहलाएगा। तो ओबी जो होगा क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो माध्यिका, माध्यिका कौन होगा, अपना ओबी, ओबी रेखाखंड माध्यिका। तो चलो आगे लिखाते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख लेना, इसको मिटा देता हूँ। ऐसे लिखना, लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र व परिकेंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र परिकेंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने लिख दिया ना, मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। माध्यिका होगा, ऐसे लिखना, माध्यिका होगा, सीधी सी बात है, माध्यिका होगा, और बी को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका होगा। तो आगे एक और पॉइंट लिखना कि यहां पे जो केंद्रक होगा ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो केंद्रक होगा, समकोण त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक समकोण त्रिभुज का केंद्रक लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाले भुजा यानी कि माध्यिका। समकोण त्रिभुज का केंद्रक लंब केंद्र व परिकेंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है।
देखो कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का केंद्रक लंब का केंद्रक, जो इसका केंद्रक होगा वो लंब केंद्र व परिकेंद्र को मिलाने वाले जो रेखाखंड होगा यानी कि माध्यिका जो होगी उसको 2:1, ये ध्यान रखना यहाँ पे 2 है, 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। चलो फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे जो यहाँ से बता रहा हूं, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका होगा और समकोण त्रिभुज के का केंद्रक लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। तो देखो एक बार समझाता हूं कि कोई भी एक त्रिभुज है, अगर उसका कोई एक शीर्ष समकोण हो, यानी कि शीर्ष द्वारा बनने वाला जो कोण होगा वो समकोण हो या समकोण या 90 डिग्री हो, तो ऐसा त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र किसी, जहां पे शीर्ष जो 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, उस शीर्ष, वो जो शीर्ष होगा वही क्या कहलाएगा, लंब केंद्र कहलाएगा। वहीं लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा वो माध्यिका कहलाएगा। और यहाँ पे जो केंद्रक होगा वो माध्यिका या लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करेगा। चलो ये सारी चीजें नोट कर लिए, ये भी नोट कर लो। फिर आगे अधिक कोण देखते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, चलो लिखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। देखो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, एक कोण अधिक कोण होगा तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यहां पे देखो अधिक कोण त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, जिसका एक कोण अधिक कोण, एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है इस तरह से, अगर किसी भी त्रिभुज, कोई भी एक ट्रायंगल या त्रिभुज है, तो उस त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो या अधिक कोण हो तो ऐसा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये O, इसको B ले लेते हैं, ये A है, ये C है, तो ये ABC अधिक कोण एक, और इस रेखा को AC को मिला दिया बिंदु को, तो ये बन गया अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे कोण B क्या है, अधिक कोण है, कोण B अधिक कोण है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसको नोट करो, फिर आगे लिखवाते हैं। देखो आगे नोट करना है, यहां पे स्टार लगा के लिखना, अधिक कोण त्रिभुज, देखो अधिक कोण जो त्रिभुज होता है उसका परिकेंद्र, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र, अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है,
न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर था, समकोण में कर्ण पर था, कर्ण का मध्य बिंदु, और अधिक कोण में क्या होगा, बाहर होगा। तो अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है कि अधिक कोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, अधिक कोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा से कम होता है, बड़ी भुजा के वर्ग से, बड़ी भुजा के वर्ग से कम होता है। न्यून कोण में मैं बताता, न्यून कोण में अगर कोई भी एक त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज, उसमें दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग से अधिक था। और यहाँ पे जो उल्टा है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों भुजाएं जो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग है वो तीसरी भुजा यानी कि बड़ी जो भुजा है उसके वर्ग से कम होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, एग्जाम्पल लिख लो, 4, 5 और 7 का लिख लो। एग्जाम्पल लिखना, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, छोटी भुजाएं दोनों वर्गों का योग देखो, 4 और 5 का योग, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 प्लस 25 बराबर 41 यानी कि 41 सेंटीमीटर। ये तो हो गया इनका। अब इसके बाद में 7 का स्क्वायर देखो, 7 का स्क्वायर होता है अपने को पता है 49 होता है यानी कि 49 सेंटीमीटर। तो देखो बड़ी भुजा यानी कि 7 का सेंटीमीटर किससे बड़ा है, 41 सेंटीमीटर यानी कि छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है। तो ये हो गया। और एक कंडीशन और थी, त्रिभुज तभी बनेगा जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा, यानी कि बड़ी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो दो छोटी भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से ज्यादा है तभी ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, 4 और 5 9, 9 ज्यादा है किससे, 7 से, तो ट्राइंगल बनेगा फर्स्ट कंडीशन। अब देखो दोनों का वर्गों का योग यानी कि कितना होगा, 41, ज्यादा क्या हो, कम है किससे, बड़ी भुजा यानी कि 7 से, 7 के वर्ग से कम है, तो इसका मतलब है अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज के लिए वो सिंपल सा है, साइड्स अपने को देखनी है, परिकेंद्र और लंब केंद्र की जो भी अपने कंडीशंस है परिकेंद्र वाली वो देखनी है। अधिक कोण के लिए वही कंडीशन होगी, परिकेंद्र कंडीशन देखनी है, और जो भुजाएं अपनी भुजाओं का जो वर्ग है उनके योग वाली कंडीशन देखनी है। समकोण के लिए 90 डिग्री होगा, लंब केंद्र समकोण के शीर्ष पर होगा, परिकेंद्र वहीं अपने कर्ण के मध्य बिंदु होगा, दोनों को मिलाने वाली माध्यिका होगी, और केंद्रक जो होगा वो लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करेगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो बाकी आज की क्लास यही खत्म करते हैं, फिर जो नेक्स्ट है वो कल अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। अपनी समरूपता चलेगी, फिर उसके बाद में सर्वांग चलेगी, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो सब। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। और रणवीर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय।